हे गाइस, स्वागत है आप सभी का रोड साइड कोडर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीरीज़ का पहला वीडियो, जो कि है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So question says you're climbing a staircase. It takes n steps to reach to the top. Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways can you climb to the top? So हमारे पास ये staircase दी हुई है और हम लोगों को यहाँ पहुँचना है और हम लोग हैं यहाँ पे। So या तो हम लोग एक बार में एक स्टेप चढ़ सकते हैं या फिर 2 स्टेप चढ़ सकते हैं। एंड नंबर ऑफ स्टेयर्स आर इक्वल टू n। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये बताना है कि कितने तरीके हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने के। सो या तो हम लोग ऐसे एक एक स्टेप करके भी चढ़ सकते हैं या फिर हम लोग एक दो एक ऐसे चढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत तरीके हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने के। सो इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या होगी? सो हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन लेंगे जिसमें हम लोग n एज अ पैरामीटर लेंगे। सो लॉजिक क्या कहता है? या तो हम लोग एक बार में एक कदम चढ़ सकते हैं या फिर हम लोग एक बार में 2 कदम चढ़ सकते हैं। राइट, सिंपल। सो हम लोग या तो एक बार में n-1 चढ़ेंगे या फिर हम लोग एक बार में n-2 चढ़ेंगे। सो ऐसे ये फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा। एक बार हम लोग एक बार में एक कदम चढ़ेंगे और हम लोग एक बार में 2 कदम चढ़ेंगे। ऐसे ये फंक्शन कॉल होता रहेगा जब तक n इक्वल्स 0 नहीं हो जाता। और n इक्वल्स 0 जैसे ही होगा हम लोग यहाँ पे 1 रिटर्न कर देंगे, यानी कि हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिल गया है। सो हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इस चीज़ को। सो लेट्स से नंबर ऑफ स्टेयर्स आर इक्वल टू 5। सो हम लोग एक बार में एक कदम चढ़ेंगे और एक बार में 2 कदम चढ़ेंगे। सो इस फंक्शन को फिर से कॉल किया जाएगा। सो एक बार में एक कदम में 2 कदम। सो जैसे ही हम लोगों को हमारा सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग वहाँ से तुरंत 1 रिटर्न कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, इस जगह पे हम लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, इस जगह पे। सो जहाँ जहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन मिलता जाएगा हम लोग वहाँ से 1 रिटर्न करते जाएंगे और हम लोग इन सारे 1s को प्लस करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सो हम लोग कोड देखते हैं, शायद कोड देख के आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, एक और बात, जब भी हम लोगों को नेगेटिव में सॉल्यूशन मिलेगा यानी कि 0 के बियॉन्ड मिलेगा सॉल्यूशन, तो हम लोग वहाँ से कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, यानी कि हम लोग 0 रिटर्न करेंगे। राइट, सो लेट्स सी द रिकर्सिव सॉल्यूशन। सो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं जिसमें हम लोग n एज ए पैरामीटर पास करेंगे। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा। ओके, सो सबसे पहली चीज़, जब हम लोग को 0 मिल जाता है, जब n इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हम लोग 1 रिटर्न कर रहे हैं। सो इफ n इक्वल 0 रिटर्न 1। दूसरा सब केस, जब हम लोग 0 के बियॉन्ड चले जाते हैं यानी कि हम लोग माइनस में आ जाते हैं। सो इफ n लेस देन 0 रिटर्न 0, यानी कि हम लोग को कोई सॉल्यूशन मिला ही नहीं तो हम लोगों ने 0 रिटर्न कर दिया। ओके, सो हियर कम्स द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो हम लोगों ने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं और हम लोग देखेंगे कि इसमें आइट्रेट हम लोग कैसे कर रहे थे ट्री पे। so, 2 तरीके हैं। सो हम लोग एक बार में एक कदम चढ़ रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने n-1 कर दिया
और एक बार में हम लोग 2 कदम चढ़ रहे थे तो n-2 कर दिया हम लोगों ने। और फिर फाइनली हम लोग को इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन से जो भी हम लोग को आंसर मिला, यानी कि हम लोग को इस सब प्रॉब्लम या इस सब प्रॉब्लम से जो भी हम लोग को आंसर मिलेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यानी कि लेट सपोज यहाँ से हम लोगों को मिला 3, यानी जैसे कि हम लोग को इधर से भी कुछ मिल रहा होगा, इधर से जैसे हम लोग को इधर से भी 1 मिल रहा है। सो यहाँ पे इन लोगों ने ऐड कर दिया, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसे होते होते यहाँ पे हम लोग को सर्टेन सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि लेट से 4 मिला हम लोगों को यहाँ पे, और यहाँ पे मिल गया 3। सो 3 + 4 = 7। सो ये हम लोग का सॉल्यूशन हो सकता है। सो रिटर्न आंसर 1 + आंसर 2। सो ये हम लोग का रिकर्सिव सॉल्यूशन है। सो लेट्स रन द कोड। ओके, सो मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया है इसको। नाउ इट शुड वर्क। सो हम लोग को हमारा रिजल्ट मिल चुका है, तो हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके, सो इट सेज टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो हम लोग को यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर मिल चुका है। सो लेट्स सी हम लोग इस कोड को एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। ओके, सो जैसा हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि कई जगह प्रोग्राम खुद को रिपीट कर रहा है, जैसे इधर 2 2 बार आ रहा है, इधर एक और बार आ रहा है। सो 3 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। सो हम लोग को ये आइट्रेशंस फिर से बार बार सॉल्व करनी पड़ रही हैं, राइट। सो हम लोग इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। सो हम लोग एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं मेमोइजेशन। सो मेमोइजेशन में हम लोग एक अरे लेंगे जिसमें हम लोग लेट्स से 0 1 2 3 4। सो जैसे ही हम लोग को 2 का सॉल्यूशन मिलेगा इधर से या फिर इधर से कहीं से भी, सो हम लोग उस सॉल्यूशन को यहाँ पे स्टोर कर देंगे, जिससे जब अगली बार हम लोग इस सॉल्यूशन पे पहुँचें सो हम लोग इस अरे में चेक करके उसी को तुरंत रिटर्न कर सकें और हम लोग को इतना लंबा आइट्रेशन फिर से नहीं करना पड़े। आई मीन ये तो छोटा आइट्रेशन है, लेट्स से 3 में इतना लंबा आइट्रेशन हो रहा है। सो जैसे अगर हम लोग यहाँ से रिज़ल्ट मिल जाता है तो हम लोग को यहाँ पे फिर से नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। सो लेट्स सी द कोड। सो हम लोग यहाँ पे एक अरे ले लेते हैं, लेट्स से इंट dp इक्वल्स न्यू इंट। सो अरे की साइज़ क्या होगी, n+1 ले लेते हैं हम लोग और इसको इसके साथ पास कर देंगे। सो हमारी सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेम रहेंगी। ओके, वन मोर थिंग, मैं इसको इनिशियलाइज करना भूल गया। हम लोग dp को -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि जब हम लोग के पास पहले से -1 होगा, इसका मतलब ये अभी इस पार्ट का सॉल्यूशन हम लोगों को नहीं मिला है, इसका नहीं मिला है, इन सब का सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिला है। सो हम लोगों ने -1 से इसको इनिशियलाइज कर दिया। सो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ dp ऑफ n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, यानी कि यहाँ -1 नहीं है, हम लोगों को अपना सॉल्यूशन मिल चुका है इस जगह का, तो हम लोग सिंपली उसी सॉल्यूशन को रिटर्न कर देंगे। ऑलराइट, एल्स हम लोगों को उस जगह का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली आइट्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इसी जगह का सॉल्यूशन स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे हम अपना एरे रिटर्न कर देंगे। सो लेट्स चेक नाउ।
उप्स, जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पे एरे भी पास करना था। ओके, सो हम लोग का प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और लेट्स सबमिट इट। Alright, so this is faster than 100% of the solutions. So pretty good code, yeah. So thank you guys for watching this video. अगर आप लोगों को पसंद आया हो मेरी अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हालांकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं फर्दर वीडियोस देखने के लिए, जो कि मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे आगे बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।